अगर अपने को ना कहना पड़ रहा है तो कहो। अगर कोई आपका वक़्त आपसे चुरा रहा है ना, तो कहो ना। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ना कहना कितना ज़रूरी है ये आपको अंदाज़ा नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। ना एक ऐसा पावरफुल वर्ड है जिस इकलौते वर्ड से पूरा का पूरा आपका बाउंड्री सेट हो सकता है। हम अगर रास्ते में भी चले तो सभी के दरवाजे, घर के दरवाजे बंद मिलते हैं हमें। ऐसा क्यों होता है पता है क्या? क्योंकि कोई बाहर से आ ना जाए, कोई अजनबी हमारे घर में घुस ना जाए, कोई चोर लुटेरा ना घुस जाए। लेकिन जब ये अपनी बात आती है, अपने पर आता है, तो हम दरवाजे खिड़कियों को ऐसे खोल के रखते हैं और कोई भी रैंडम इंसान आकर हमें अपना काम बताकर चला जाता है। हमसे हमारा वक्त लेकर चला जाता है। हमारे पर अपना इमोशनल ड्रामा थोप कर अपना काम निकलवा लेता है। और हम तो इमोशनल फूल हैं ही, और हम इस ट्रैप में फँस जाते हैं। तो हमेशा अक्सर ना इस ट्रैप से बचने के लिए आपको भी खिड़की दरवाजे बंद रखने होंगे अपने। इसके लिए एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। दिस इज़ कॉल्ड सेट योर बाउंड्रीज़। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, बट ये मिथ है कि बाउंड्री सेट करना मतलब आपको लोगों से दूर जाना पड़ेगा, आपको अकेला होना पड़ेगा, नहीं। बाउंड्री सेट करना, इट्स ऑल अबाउट कि आप किसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप किस पे अपना इमोशन इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप किस पे अपना वक्त इन्वेस्ट करना चाहते हो। दैट इज कॉल्ड बाउंड्री सेट। समझ में आया? ये आपकी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि देखो हमारा इमोशन, हमारी एनर्जी सब लिमिटेड है, और ये हम किसको दे रहे हैं ये हमें समझ के देना पड़ेगा। अदरवाइज अपने लिए कुछ नहीं बचेगा, ना ही अपनों के लिए। वो रिश्ते जो इम्पोर्टेंट नहीं थे उन पे वक्त ज़ाया कर दिया, तो जो रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं उन पे वक्त कभी नहीं लगा पाएंगे, और ज़िंदगी भर इसी गिल्ट में रहेंगे, अरे यार मेरे पास वक्त ही नहीं था खुद के साथ बैठने का, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, क्या करूँ, मेरे बिना तो कोई काम ही नहीं होता। नो, सेट योर बाउंड्रीज। और ये बाउंड्रीज सेट करने के लिए ना कुछ छोटे छोटे ब्रिक्स हैं। ये छोटे छोटे ब्रिक्स, छोटे तो हैं, बहुत पावरफुल है। फर्स्ट ब्रिक आपको पता है क्या? सबसे पावरफुल है, वो है ना। सेइंग नो, द पावर ऑफ सेइंग नो आप सभी को पता है। ये इस पूरी बाउंड्री का ना नींव है। जब आप नो कहना सीख जाते हैं ना, आधी चीजें तो वहीं सॉल्व हो जाती है। अब कैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको अगर कोई अनवांटेड काम देकर जा रहा है, तो आपको सीधा कहना है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपना सारा टाइम पर काम खत्म करके मैंने सोचा ये वक्त मैं खुद के साथ बिताऊंगा, तो सॉरी, तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये ना बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना बोलना बहुत बेहतर है कि गिल्ट में रहना अपने आप से। तो प्लीज़ से इट नो। ये ना आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, क्योंकि जब आप ना बोलना सीखोगे तो सामने वाले को समझ में आएगा कि आपके लिए आपका वक़्त ज़रूरी है। द सेकंड ब्रेक, प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ। हमेशा खुद को प्रायोरिटाइज़ करो। अपने आप को सबसे पहले रखो। अगर तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं था, लेकिन तुम्हारे वक़्त पर सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा ही हक है, उसे कोई नहीं ले सकता। अगर कोई चुरा रहा है तो उसे रोको, उसे वहीं रोको, चाहे वो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हारा वक़्त सिर्फ़ तुम्हारा है और तुम्हारे लिए है। ये तुम डिसाइड करोगे कि किसको तुम देने वाले हो। अंडरस्टैंड? तो प्रायोरिटाइज योरसेल्फ कि तुम ही हो इम्पोर्टेंट अपने लिए। ये वक्त जो तुम किसी को दे रहे हो, ये काम जो किसी का कर रहे हो, और किसी को भी अपने इमोशंस को हर्ट करने दे रहे हो, तो वहां रुक जाओ, अपने दरवाजे बंद करो, क्योंकि आपने दूसरी ब्रिक को लगा दिया है अपने आप को प्रायोरिटाइज करके। थर्ड नंबर, स्टॉप बीइंग अवेलेबल फॉर एवरीवन। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरों के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो। अगर कोई आपको आकर अपनी चीज़ें थोप के जा रहा है, तो उसे इतने इजीली अगर एक्सेप्ट कर लोगे, तो फिर उसे लगेगा कि इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, मैं हर बार इसे हर चीज़ दे सकता हूँ और ये कर देगा, उसके पास कोई काम नहीं है। हो सकता है कि आपके दोस्तों में कोई एक ऐसा होगा, अरे वो वेला पड़ता है, पड़ा रहता है, उसको तो मैं जब भी बुलाऊँगा तब भी चला आएगा।
लेकिन वो ऐसा है नहीं। एक्चुअल सिनेरियो ऐसा है कि उसके पास भी बहुत काम है, लेकिन वो अपने टाइम को वैल्यू नहीं कर रहा है। तो स्टॉप बीइंग अवेलेबल फॉर एवरीवन। यहीं पर फोर्थ ब्रिक ऐसा ही आ जाएगा, वैल्यू योर टाइम। क्योंकि ये सारे जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए अपने टाइम को वैल्यू करोगे, अपने काम को समय पे ख़त्म करोगे, दूसरे के काम को नहीं करोगे, तुम्हारे पास बैक टू बैक वर्क रहेंगे और उस वर्क में पता है आपका और भी चीज़ें होंगी, जैसे खुद के साथ बैठना, किताबें पढ़ना, रील्स देखना, जो वैल्यूएबल्स रील्स आप देखते हो, या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ कोई शो देखना, वो भी आपका वक़्त होगा। होगा कि नहीं? तो आपको पता है कि आप अपने टाइम को कितना वैल्यू कर रहे हो, तो सामने वाला आपसे बोल ही नहीं सकता। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है पता है? लास्ट पॉइंट है कि हमें ऐसा भ्रम होता है कि हम सारे काम कर लेंगे। स्टॉप टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों पता है? क्योंकि हमें ये लगता है कि हमसे ही सारे काम होने वाले हैं। अरे यार, मैं मेरे से ही मेरे घर में ना मेरे बिना तो काम ही नहीं चलता, मैं ही सारा काम करता हूँ। मेरे बिना तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, ये आपका भ्रम है। और इसमें क्या है पता है? कोई नहीं पिस रहा है, आप पिस रहे हो। आप पिस रहे हो, आपका इमोशन पिस रहा है, आपकी एनर्जी पिस रही है, क्योंकि आपको हर काम करना है, आपको सारी चीज़ें करनी है। नो, स्टॉप हियर और दूसरों को काम देना सीखो। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट हो, ठीक है? नहीं हो पा रही है कोई दिक्कत नहीं, दूसरे करेंगे और दूसरे करते-करते सीख जाएँगे। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों में लेने की ज़रूरत नहीं है और ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम्हारे बिना काम नहीं हो सकता। और आई एम श्योर कि आपको भी कभी ना कभी ये फ़ील हुआ होगा कि ये काम तो मेरे बिना हो ही नहीं सकता। तो कभी छोड़ के देखो, वो काम हो जाएगा। लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी रखो। अपने टाइम को वैल्यू करो और ना बोलना सीखो विदाउट एनी गिल्ट। ये वीडियो का पर्पस ही ये है कि आपको ना एक सेल्फ ग्रोथ की छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़ाना। ये वीडियो को जब तक देखोगे तो मोटिवेशन लगेगा, लेकिन जैसे ही इम्प्लीमेंट करने लगोगे, ये सेल्फ डेवलपमेंट की छोटी छोटी सीढ़ियाँ हो जाएंगी जो आपके लाइफ को बदल कर रखेगी। हमारा प्लेटफॉर्म जो है उसी के ऊपर काम करता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकते हैं। आसान है, करके देखो, यहीं पर कमिटमेंट करो कि यस, मैं आज से अपनी बाउंड्रीज सेट करूँगा। आज से मेरे दोस्तों का कॉल आएगा तो मैं अपना काम छोड़ के नहीं जाऊँगा। मैं बोलूँगा मेरा मेरा टाइम है, मेरा काम है, मुझे तुम्हें अगर मेरे साथ घूमने जाना है तो 1 घंटे बाद जाओ। लेकिन मैं खुद को प्रायोरिटाइज़ करूँगा। कमेंट में लिखो अपने तरीके से कैसे तुम अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना चाहते हो। अभी के लिए यही सेल्फ डेवलपमेंट की एक छोटी-सी सीढ़ी, आगे और हम इस सीढ़ियों को बढ़ाएँगे और एक ऊँचाई तक पहुँचेंगे और हम और आप एक साथ बेहतर बनेंगे। थैंक यू।